चमत्कारी देवी कैसे प्रकट हुई और आज भी मांझगांव खुदाईगंज के पास जिला फर्रुखाबाद में तो श्रवण करेंगे भक्तों देवी जी के जीवन चरित्र के बारे में। सबसे पहले मैया जी के चरणों में ध्यान लगाएंगे, उसके बाद आगे कथा में। अरे मैया बिनती बारंबार है पुष्पारा खोलाज हमारी। हे माँ अरे राखो लाज हमारी, मांझगांव की रही बेबारी। अरे पुष्पा बिनती बारंबार, मैया रखियो लाज हमारी। मांझगांव है सुहाना, सब भक्तन ने पहचाना। मांझगांव है सुहाना, सब भक्तन ने पहचाना। अरे साचो माँ तेरा दरबार, पुष्पारा खोलाज हमारी। अरे मैया बिनती बारंबार, पुष्पारा खोलाज हमारी। और हे मैया ये सीतू दास तुम्हारो, मोई तेजा मात सहारो। ये बेटा दास तुम्हारो, निकट जाओ मात सहारो। करती जन जन खोयो धार, पुष्पारा खोलाज हमारी। अरे करती जन जन खोयो धार, मैया रखियो लाज हमारी। अरे मैया बिनती बारंबार, पुष्पारा खोलाज हमारी। बोलिए पुष्पा मैया की। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, हम ये वृत्तांत लेकर के चल रहे हैं जो ये देवी माँ ने किस तरह से अवतार लिया और आज भी देवी माँ मौजूद हैं मांझगांव खुदाईगंज के पास जिला फर्रुखाबाद में। बाल वृत्ति जिनका नाम है पुष्पा देवी जी। तो ध्यान देंगे भक्तों। कि मांझगांव का जिक्र है, सुनो लगा के ध्यान। अरे जो कुछ कानों से सुना, उसका करूं बखान।
जो हमने सुना है मैया जी के बारे में, विशाल चमत्कारी देवी जो प्रकट हुई हैं माझगांव खुदाईगंज के पास सिंगीराम तट के पास गंगा जी के किनारे जिला फर्रुखाबाद में। लला अरे पुष्पा देवी जी की गाथा आज के छठ में गाए रहे, पुष्पा मैया जी की गाथा सबको गाए सुनाए रहे। कैसट में गाए रहे, मैया को शीश नवाए रहे, जननी को शीश नवाए रहे। हरि पुष्पा देवी जी की गाथा आज के सच में गाए रहे। भक्तों गौर करेंगे, जो ये देवी जी का अवतार हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, आप लोग सुन चुके हैं। माझगांव जिला फर्रुखाबाद में जब देवी जी प्रकट हुई, इनका जन्म हुआ है सन 1968 ईस्वी में। और भक्तों जब जन्म हुआ है उस आंगन में बड़ी ही खुशियां हैं, सब लोग बड़े खुश हैं। इनके पिता का नाम था रामदास और इनकी मैया का नाम था रामसिया। जब घर में बिटिया का जन्म हुआ है बड़ी खुशियां हैं। कैसे लला सुनील? अरे छाए रही बहार बायंगना में के छाए रही बहार बायंगना में। घर में जन्मी बिटिया हाय किन के घर में जन्मी बिटरिया। और मिजाजी अब को तो कर रो मंगलाचार बायंगना में। अरे छाए रही बहार बायंगना में। जब जन्म हुआ है पिताजी बड़े खुश हैं। अरे रामदास घर जन्मी पितरिया। और मैया रामसिया है ना, और मैया करी रही मंगलाचार बायंगना में। छाए रही बहारी बायंगना में। और शास्त्री जी इतना सुंदर रूप है देवी मैया को। अरे जो कोई देखे गोद खिलावे, जो कोई देखे गोद खिलावे। कर रहे भारी प्यार बायंगना में के छाए रही बहार बायंगना में। भक्तों जब देवी जी का जन्म हुआ है बहुत खुशियां हैं, माता पिता खुशी मना रहे हैं। और मेरे श्रोता बंधुओं
देवी जी के सबसे बड़े भाई हैं जिनका नाम है पुष्पेंद्र, और उनसे छोटी जब देवी जी ने जन्म लिया, बहुत खुशियां हैं आंगन में। ऐसा ही नहीं भैया, धीरे धीरे जब सयानी हुई हैं और इनका नाम करण जब संस्कार करवाया गया है, पुष्पा देवी जब नाम ब्राह्मणों ने इनका रखा, और इनके बाद घर में एक और इनकी बहनें हैं जिनका नाम है प्रभा, उनसे छोटे भाई हैं प्रदीप, और उनसे छोटे भी भाई हैं जिनका नाम है प्रवीण। ब्राह्मण कुल में जब जन्म हुआ है देवी जी का, धीरे धीरे समय गुजरा है भैया, और जब सन 1981 आई है तो क्या हुआ, अरे 2 फरवरी सन 81 जब बसंत पाँचे आई, जब 2 फरवरी सन 1981 आई है, बसंत पंचमी का दिन है, मैया जी घर से गई हैं और धूप में जाकर बैठ गई हैं। ऐसा ही नहीं, महाराज मैया धूप में बैठी जाए और दशा देख के मैया बबुला बिटिए रहे जगाए। अब तो 3 दिन हो गए न मैया मुख से बोलिए, अब तो 3 दिन हो गए न मैया मुख से बोलिए। मुख से बोली है लला ने मुख से बोली है, अब तो 3 दिन हो गए न मैया मुख से बोली है। भैया जब पुष्पा देवी जी ने जाकर के धूप में आसन लगाया है, आसन कब लगाया, बहुत कम उम्र है, मैया जी ने 8वीं तक जब पढ़ाई की है, और मेरे भक्तों मैया पास में गई हैं और कहने लगी है बिटिया आंखें क्यों नहीं खोल रही है, लेकिन बिटिया ने कोई भी आवाज नहीं सुनी है, एक भी शब्द नहीं निकाला है मुंह से। ऐसा ही नहीं, 1 दिन नहीं 2 दिन, जब 3 दिन व्यतीत हुए हैं धूप में बैठे बैठे, अब तो मैया कहने लगी है हमें ये मालूम पड़ रहा है ये काम करने की वजह से जो गांव में बहाने ना होते, कान लगी जो बहाने बनाए बैठी हैं। अब तो गांव वाले लोग मजाक बनाने लगे, घर वाले कहने लगे कुछ नहीं है, केवल बहाने बनाए हैं। लेकिन भैया धीरे धीरे समय गुजरा, जब मैया जी नहीं उठी हैं तो उसी जगह पे एक बंगला रखवाया, और बंगले में जब मैया जी बैठी रही हैं आसन लगाए, अब तो उनकी माता जी ने कहा था कि ये देवी भेवी कुछ नहीं है, केवल बहाने बनाए हैं। माता जी पागल हो गईं। और भैया मैया बार बार जाकर एक ही बात कह रही है बिटिया तूने मेरी कोख से जन्म लिया, लेकिन तू आज एक जगह पर बैठी है, खाना भी नहीं खा रही है, किसी से बोल भी नहीं रही है। मैया बोली है लली
अरे लखी बिटिया की दशा माता फिरी लकी भरी रोई। आज मैया उन देवी जी के पास बैठी हैं और रो रही हैं, कह रही हैं बिटिया तूने जब मेरी कोख से जन्म लिया था घर में कितने आनंद थे, लेकिन अब हरे लकी बिटिया की दशा माँ लकी भरी रोए रही है। मेरी कोख सलीनो जन्म आज तू बैठी सोए रही है। हरे मेरी मैया कह रही है, हे बिटिया तूने मेरी कोख से जब जन्म लिया था बड़ी खुशियां थी, लेकिन आज बैठी बैठी एक जगह पर सो रही है, खाना पीना भी छोड़ दिया है भक्तों। और अरे अंधिया दुख की अब छाई माँ रोए रोए पागल भई रोए रहे सभी बहने भाई। हरे माँ भैया अब तो मैया रो रही है। मैया को रोते देखकर छोटे छोटे सभी बहन भाई हैं वो भी रो रहे हैं। आज रोते रोते मैया का क्या हाल हुआ है। अरे लली की चिंता लगी माता पिता स्वर्ग सिधारे आज चिंता करने के बाद मैया राम सिया जब स्वर्ग चली गई, 1 साल के बाद पिता भी खत्म हो गए। अरे लली की चिंता लगी माता पिता स्वर्ग सिधारे अरे माता पिता मरी गए तो उन्हें पलट उभारे है माता। दुख की अब छाई भैया के निकले प्राण कसी तू लो है समझाई। एक भैया के पुष्पा देवी जी की जीवन गाथा सुनो अंगारी है। अरे देवी मैया जी की जीवन गाथा सुनो अंगारी है। जब इस तरह से मैया जी ने एक जगह आसन लगा लिया है, माता पिता बहुत दुखी हैं, लेकिन इसी गम में माता पिता की मौत हो गई। और एक भाई भी जब स्वर्ग को सितारा है, देवी मैया ने आंख उठा के ये नहीं देखा कि माता पिता खत्म हो गए हैं,
तो हम अपनी आंखें खोलें। मैया जी ने जब आंखें नहीं खोली हैं और मैया जी ने एक पर्चा लिखा है, उसमें ये लिखा है कि हमें एक गड्ढा खुदवा कर उसमें बिठाल दो और ऊपर से उस गड्ढे को पाट दो। लेकिन भैया जब गांव वालों ने, घर वालों ने उस पर्चा को पढ़ा तो कहने लगे, और भैया अपनी बेटी को जिंदा कौन काट सकता है भला? जब मैया जी को नहीं गाड़ा है, गांव वालों ने इनकार किया, घर वालों ने इनकार किया। मैया जी उस गड्ढे में बैठी रही हैं। कुछ दिनों के बाद मैया जी ने एक पर्चा लिखा, कहा है हमारे के लिए अंदर गुफा बनवाओ और मैं उसी गुफा में रहूंगी। अगर तुम लोग हमें मिट्टी में नहीं डाल रही हो तो प्रति सोमवार को आकर के मैं दर्शन दिया करूंगी। यही नियम जब मंजूर हुआ है, उसी गड्ढे को जब पटवाया गया है भक्तों, एक दिन प्रवीण भ्राता जी जो देवी जी के भाई हैं, बालक थे, छोटे थे, तो वो एक दिन उसी गड्ढे में घुस गए। देवी माँ ने हाथ हिलाया कि इस गड्ढे में न जाओ, और जब घुस गए तो उन्होंने क्या देखा है, उनका पैर एक सरप पे पड़ा। जब टार्च को जलाकर देखा है तो उसमें सरप है, लेकिन सरप ने प्रवीण भ्राता जी को नहीं खाया। निकल के बाहर आए, उस गड्ढे को पटवाया और उसी गड्ढे के ऊपर देवी माँ का आसन जब लगवाया है, प्रति सोमवार को देवी माँ जब दर्शन देने लगी हैं, सन 1991 ईस्वी से जब ये नियम लागू हुआ है भैया, अब तो जब क्षेत्र में मालूम पड़ी है कि मांझगांव जिला फर्रुखाबाद में एक विशाल चमत्कारी देवी बालवृत्ति पुष्पा देवी जी जो प्रति सोमवार को दर्शन देती हैं और भक्तों के बिगड़े हुए काम बनते हैं, अब तो भैया दर्शकों की लाइन लगने लगी। कैसे लाला मिजाजी और सब लोग जुड़ मिल के जा रहे हैं। हालत क्या थी, नाच के गाय के, और हालत तो ये थी हमने जो सुना है कानों से, अरे पुष्पा देवी के मंदिर पे है दुई दुई नाचे जोगिनिया। पुष्पा मैया के मंदिर पे दुई दुई नाचे जोगिनिया। और बातें करती नहीं बोली और गोहैया तो नहीं मालूम, अरे एक जोगिनी नो कहे तू संग लगा ले मोर। बोली ओरी बहना तू कहाँ जा रही है? तो बातें करती वही बोली हम जा रहे हैं मांझगांव में। पुष्पा देवी जी जो आसन लगाए बैठी हैं, मांझगांव में देवी जी के दर्श कराए लिया मोय। अरे पुष्पा देवी के मंदिर पे दुई नाचे जोगिनिया। पुष्पा मैया के मंदिर पे दुई दुई
बोलो भैया। अरे एक जोगिनी नो कहे तू साड़ी आए दे एक जोगिनी नो कहे तू साड़ी आए दे जोगिनी नो कहे तू सुनरी आए दे अरे पुष्पा देवी के मंदिर पे दुई दुई नाचे जोगिनिया अरे पुष्पा मैया के मंदिर पे दुई दुई नाचे जोगिनिया बोल पुष्पा देवी जी की। भक्तों, जब इस तरह से नाच गाना हो रही है, अब तो दर्शक जब जाने लगे हैं, जब मालूम पड़ा है कि मांझ गांव में चमत्कारी देवी जी आसन लगाए बैठी हैं, तो अमरौली के रहने वाले हैं नीरज भैया, उनकी पत्नी बोली पिया मेरी एक बात सुनो, देखो हम दोनों लोग चल रहे देवी जी के दर्शन करेंगे मांझ गांव में, जिला फर्रुखाबाद में। हाँ चलें, लेकिन जाइए तब। एक बात सुनो, अरे भवन में तब जाऊंगी जब मेरे हो लंगुरिया, भवन में तब जाऊंगी जब मेरे हो लंगुरिया। बोली पिया भवन में तो जाऊंगी, लेकिन तब जाऊंगी जब हमारी गोद खाली है ना। और हमने ये भी सुना है मैया रानी की कृपा से कई लोगों की गोदें भरी गई हैं, इसलिए अरे बहुत दिन से आस लगी है, अरे बहुत दिन से मैया आस लगी है। अरे दर्शन तब पाऊंगी जब मेरे होवे लंगड़िया, भवन में तब जाऊंगी। जागी ऐसे ना जाऊंगी। एक बात और सुनो, जब जाऊंगी ना लंगुरिया आ जाएगा तब अरे लड़ियन को मैं भोग लगाऊं, और अपन पिया को तंग ले जाऊं, और घंटा चढ़वाऊंगी जब मेरे होवे लंगड़िया, भवन में तब जाऊंगी।
का मांझ गांव में जातियों का घमासान हो रहा है, निकलने की जगह नहीं मिल रही है। और फर्रुखाबाद जिला में सिंगीरामपुर गंगा तट के किनारे पे जो ये मांझ गांव बसा हुआ है खुदाईगंज के पास, वहाँ जोगिनी बात करते भई बोली ओ पिया, जब लाला गोदी में आवेगो ना तब सीटू शास्त्री को बुलवाऊं, अरे सीटू शास्त्री को बुलवाऊं, अरे कथा फिर करवाऊंगी जब मेरे होवे लंगड़िया भवन में कबर। तब जाऊंगी जब मेरे खेले लंगड़िया भवन में, तब जाऊंगी जब मेरे होवे लंगड़िया भवन में। भवन में तब जाऊंगी जब मेरे होवे लंगड़िया भवन में, तब जाऊंगी जब मेरे होवे लंगड़िया भवन में, तब जाऊंगी जब मेरे होवे। बोल पुष्पा देवी की। भैया अब तो मांझ गांव में जातियों की लाइन लगी हुई है, निकलने की जगह नहीं मिल रही है। सोमवार वाले दिन हालत क्या है, एक जोगिनी बात करते भाई बोली है, पिया देखो सोमवार को तो मैं जाऊंगी दर्शन करवे, लेकिन देवी मैया के दरबार में मांझ गांव में बसंत पंचमी वाले दिन बहुत लंबो भंडारो है रे। हाँ अब भंडारे में तो जरूर शामिल होंगे जाएगा। सुनो मतलब तुम भेजोगे ना, मेरी बात सुनो। अरे तेरे लफे लफे जोरे हाथ सजन मोई भेज दियो दर्शन को। पिया मोई भेज दियो दर्शन को। और एक बात सुनो, अरे मांझ गाँव की शोभा न्यारी मांझ, अरे मांझ गाँव की शोभा न्यारी मांझ, और दर्शन करी रहे सब नर नारी, दर्शन करी रहे। अरे सब बिगड़े काम बन जाए, पिया मोई भेज दियो रे दर्शन को। मैया के दर्शन पाए बलम मोए भेज दियो दर्शन को। अरे सुनील के संग प्रदीप जाए रहे, सुनील
के संग। अरे क्षेत्र के दूरी मिली भैया जाए रहे क्षेत्र के। शास्त्री जाए बलम मोए भेज दियो रे दर्शन को। भैया सुरजीत हरी तेरे लप लप जोरे हाथ पिया मोए भेज दियो रे दर्शन को। तेरे बोल पुष्पा देवी की, पुष्पा देवी की। तो ध्यान देंगे ये जो तीर्थ स्थान है पुष्पा देवी जो चमत्कारी देवी है मांझगांव जिला फर्रुखाबाद में, कि सबसे अच्छा सबसे प्यारा और मांझगांव दरबार। एक बार तुम जाकर देखो मैया के दरबार। मात का प्यार है प्यारा सारे संसार से न्यारा। मात का सबसे अच्छा सबसे प्यारा मांझगांव दरबार। एक बार तुम जाकर देखो मैया के दरबार। मात का प्यार है प्यारा सारे संसार से न्यारा। पर्वत पे चढ़ जाए अंधा आँखों से देखे सारा संसार दिखाए। प्यार है प्यारा सारे संसार से न्यारा। मात का प्यार है प्यारा सारे संसार। एक बार की बात है जो हमें प्रमाण मिला है। ये प्रवीण भैया जी हैं माता जी के सेवक और छोटे भाई भी हैं। इन्होंने बताया एक बार दीपक जलाने में जब देरी हो गई तो जो काला सर्प मैया जी के साथ रहता है उस सर्प ने अंदर से आकर प्रवीण जी के पैरों में जब लपेटा मारा देखने वालों का कलेजा हिल गया। क्यों मारा? इसलिए मारा कि तुमने दीपक अपने टाइम से क्यों नहीं जलाया। लेकिन भैया जब विनती की है मैया जी से तो वो सर्प अपने आप पैर से जब छिटा है दीपक जलाया
उसी दिन से प्रवीण भैया जी ने ये विचार किया है अब हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, सिर्फ मैया जी की सेवा करेंगे। उसी दिन से प्रवीण भ्राता जी मंदिर के सेवक बने हैं और आज भी मंदिर की सेवा में पुजारी के रूप में 24 घंटे लगे रहते हैं। एक दिन सोमवार वाले दिन की बात है, एक जोगिनी रह लला, जोगिनी तो मैया से बोली, ओ मैया मैं तुम्हारे दर्शन करके आई हूँ ना, लेकिन ये देखो अब हमारे घर तो चिल्लवाई और हुई है कि मेरी खुई गई पायलिया और माता के मंदिर में मेरी खुई गई। और है मेरी खुई गई पायलिया माता के मंदिर में मेरी। और बोली है पुष्पा देवी जी मैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए आई हूँ, लेकिन मेरी पायलिया मालूम है कहाँ गई। और एक बात बोली भैया सुनील, अरे सास मेरी ढूंढे ससुर ढुलवा दे, हाय सास मेरी ढूंढे ससुर ढुलवा दे। तो मिली न मिली न मिली न पायलिया माता के मंदिर में मेरी खुई गई। आज तो मांझ गांव में नाच नाच के पुष्पा देवी जी के जयकारे हो रहे हैं भैया। और मेरी खुई गई खुई गई खुई गई पायलिया माता के मंदिर में मेरी खुई गई। और जेठ मेरे ढूंढे जिठानी ढुलवा दे, हाय जेठ मेरे ढूंढे जिठानी ढुलवा दे। अरे मेला में ये चक्कर लगा दे, ढूंढे ननदुलिया माता के मंदिर में मेरी ढूंढे ननदुलिया। अरे मेरी खुई गई पायलिया माता के मंदिर में मेरी खुई गई। लेकिन भक्तों जब जो हालत देखी है, एक भाभी अपने देवर से बोलिए देवर जो देखो न कि पायल खुल गई, लेकिन इतना तंगड़ो जो मेला लगो है ना मांझ गांव में पुष्पा देवी मैया के दर्शन करवे के देखो कितनी दूर से गाड़ियां आ रही हैं। इसलिए अब तुम हमारे साथ ही रहियो मेला में। हाँ अगर हमें छोड़ के चले गए तो देवर बात सुनो। अरे मेला में भारी भीड़ हाथ मत छोड़े देवरिया।
तुम्हें ना है मालूम, सिंगीरामपुर गंगा जी के किनारे पर जो देवी जी है ना, मांझ गांव में, और खुदाईगंज के पास जिला फर्रुखाबाद में। अरे देवी को मेला लगो है, हुई रही भीड़ अपार। देवी अरे मांझ गांव में मेला लगो है, हुई रही भीड़ अपार। हो गल गाई सौदा ले रहे, नाच रहे नर नारी। हर मेला में खुल जाए हाथ, मत छोड़े देवरिया। अब तो ये जो देवी माँ की गाथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, माधव कैसेट स्टूडियो घेरोर जिला मैनपुरी की तरफ से, जिसके गायक कलाकार हैं सीटू यादव नगला कहरी से। मेरा मोबाइल नंबर है 88 59 43 34 99। मेला में भारी भीड़, हाथ मत छोड़े देवरिया। मेला पुष्पा देवी की, पुष्पा देवी की। तो ध्यान देंगे भक्तों, इस तरह से जब मंदिर पे भीड़ भाड़ हो रही है और सब आपस में बात कर रहे हैं, एक भैया जोगिनी से बात करता, भाई बोले ओरी जोगिनी, अरे इतना ठमका न लगा मंदिर पे, पुष्पा मैया को मनाए नहीं हो नाच के। मेरी बात सुनो, हरी तेरो यूले दखनिया चीर जोगिनी नाचे मती तेरो। तेरो यूले तू दखनिया चीर जोगिनी नाचे मती तेरो। ध्यान देंगे भक्तों, ये जो आप देवी माँ की गाथा सुन रहे हैं और हमने आप लोगों को बताया है, जो देवी माँ के सेवक हैं, पुजारी हैं, प्रवीण भैया जी, जो देवी माँ के छोटे भाई हैं, और रामेश्वर दयाल, ये हर समय मंदिर पर 24 घंटे रहते हैं। और बोले ओरी जोगिनी, हरी लहंगा फरियाद पुरवारी। हरी हूर परी सी लग रही प्यारी। और इसी बीच में जो हमारे पास पुरस्कार आ रहा है, 500 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान सुरजीत भैया जी और नीरज भैया जी, जो ग्राम अमरौली के रहने वाले हैं। इन्होंने हमसे पहले मुनुआ भगवान जी की कैसेट भी निकलवाई थी। ये दोनों भाई 500 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। और मुकेश कुमार, जितेंद्र कुमार, नीलू भैया और ये बिटिया गुड़िया कैलाश जी की पुत्री हैं, और मंजू
अभिलाष जी की पुत्री है। ये दोनों बेटियां 100-100 रुपए से सम्मानित कर रही हैं। ये सभी लोग अमरौली के रहने वाले हैं और 100 रुपए का पुरस्कार आ रहा है मनोहर भैया जी की तरफ से, 100 रुपए सर्वेश जी की तरफ से और संत राम जी जो हमें सम्मानित कर रहे हैं। 200 रुपए का पुरस्कार आ रहा है राजपाल जी की तरफ से जो नगरा के रहने वाले हैं। और बोलो हरी जोगिनी। अरे लहंगा फरियाद पुरवारी, अरे हूर परी सी लग रही प्यारी, और भैया मिजाजी और तेरे गले पर ये जंजीर जोगिनी नाचे मती हरी तेरे युने दखनिया तीर जोगिनी नाचे मती तेरा। भैया सब नाच कूद के मैया जी को मना रही हैं जोगिनियां मांझ गांव में। और पुष्पा मैया के नाम के जयकारे गांव-गांव में गूंज रहे हैं। पुष्पा मैया की, पुष्पा मैया की। अरे जब जोगिनी तुम्हारे ठुमका, अरे जब जोगिनी मारती ठुमका, अरे जो लागत ढोलक में गुमका, अरे जो लागे जसनील को गुमका, अरे मेरो गदा गदा हो तू खड़ी जोगिनी नाच